ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जयपुर में एक बार फिर से कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। आपको बता दें, कोरोना का महाविस्फोट जयपुर में एक बार फिर से मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए 414 नए केस। अकेले मानसरोवर की बात करें तो सबसे ज्यादा 44 केस यहां पर चिन्हित किए गए हैं। वहीं पिछले 8 महीने में जयपुर में कोरोना का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर जून की बात करें तो जून के बाद धीरे धीरे आंकड़ा कम होने शुरू हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अब केसेस बढ़ने सामने आए हैं, केसेस बढ़ने लगे हैं। अगर कल की ही बात कर ले तो 200 से ज्यादा जो मामले थे वो जयपुर के थे और अब 400 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो लगातार जयपुर में जो मामले हैं वो डबल होते जा रहे हैं हर दिन। हाँ बिल्कुल, देखिए मेगा, आज की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ करीबन 8 महीने बाद में इतना बड़ा आंकड़ा जो है कोरोना विस्फोट के रूप में देखने मिला है, जहां पर पूरे शहर के अंदर 414 नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि पूरे प्रदेश भर में 500 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं और ओमिक्रॉन के भी 50 से अधिक केस सामने आया। हालांकि उसके विभाग ने पुष्टि नहीं की है, कुछ ही देर के अंदर विभाग उसकी पुष्टि करेगा। लेकिन अभी जो पुष्टि की है उसमें जयपुर के अंदर 414 केस की पुष्टि की गई, जिसमें सर्वाधिक 44 केस अकेले सामने आया। और चिंता की बात यह है कि जयपुर में कमोबेश सभी इलाकों के अंदर कोरोना के केस सामने आए, जो कि एक चिंता की बात है। जी बिल्कुल विकास, अभी इस बारे में कोई जानकारी कि अगर मानसरोवर में 44 केस है तो कौन कौन से एरिया हैं जिसमें ये केसेस आए हैं और गंभीर कितने मामले हैं? देखिए, अगर ज्यादा केसों की बात करें तो अजमेर रोड पर 16 केस सामने आए, बनी पार्क में 13 केस सामने है, सिविल लाइन्स में 11 केस सामने है, टी स्कीम के अंदर 18 केस सामने है, दुर्गापुरा के अंदर 25 केस सामने है। ऐसे ही पूरे जयपुर शहर के अंदर केस सामने आए, जो कि कह सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते स्प्रेड को घातक माना जा रहा है। साथ में ये माना जा रहा है कि जो कह रहे थे कि कोरोना की थर्ड लहर की दस्तक जो राजस्थान में आ गई है, वो इस रूप में दर्शाती है कि लगातार केस सामने आ रहे हैं। 1.5 गुना से केस 2 गुना तक केस बढ़ रहे हैं रोजाना। बिल्कुल। और विकास देखिए, क्योंकि अगर आंकड़ा देखते हैं तो कल की बात करें तो 200 के पार था, आज 400 के पार हो गया है। ऐसे में चिंता बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अब क्योंकि गंभीर मामलों की बात करें विकास, तो उसके बारे में कोई जानकारी है? कितने गंभीर मामले हैं? किसी तरह के गंभीर मामले सामने आए अभी तक? देखिए मेगा, अभी तक जो बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं वो अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको कि घर पे ही ट्रीट किया जा रहा है, उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के स्थितियां भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरत है एहतियात बरतने की, क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन का स्प्रेड जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और जो तेजी से फैल रहा है इसी का कारण है कि केस भी लगातार जयपुर में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए विकास, मुख्यमंत्री कल जब बैठक ले रहे थे और उसके बाद जब प्रदेश से भी वो मुखातिब हुए, उन्होंने कहा भी कि मास्क लगाइए, वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है तो वो डोजेस लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की भी बात की थी। तो इसको लेकर भी अब कोई कदम जो है वो उठाया जाएगा चिकित्सा प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए मेगा, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग दोनों जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रैकिंग और ट्रीटिंग दोनों पर विशेष फोकस दिया जाता है तो काफी हद तक कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सकता है। क्योंकि जब कोई कोरोना का मरीज मिलता है तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि उसकी लाइन लिस्ट तैयार की जाए, उसके संपर्क में आए हुए लोग जो है उनको मूवमेंट करने से रोका जाए, ताकि जो कोरोना का स्प्रेड जो है उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। और अगर ट्रैकिंग ढंग से नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत जल्दी तेजी से फैलता है। जी। और विकास, क्या अब ऐसे में अलग अलग जोन बना सकते हैं? हो सकता है कि जो अब चिकित्सा विभाग है वो इसकी तैयारी शुरू कर दे कि अलग अलग जोन बनाकर वहां पर ट्रैकिंग की जाए। अब बिल्कुल, देखिए कोरोना के केस को लेकर के बहुत ही चिंता है पूरे सरकार में, सरकारी सिस्टम में। लगातार ट्रैकिंग जो है वो पूरी की जा रही है, ट्रेसिंग की जा रही है, लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है। जयपुर शहर की बात करें तो जहाँ पर कोरोना के सर्वाधिक केस सामने है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं, ताकि कैसे भी करके इस स्प्रेड को एक बार रोका जाए। क्योंकि अगर मेगा एक बार इस स्प्रेड को रोक दिया गया तो काफी हद तक इसको ब्रेक लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास।